विराट कोहली का लंदन में सेटल होना उनकी परफॉर्मेंस खराब कर रहा है। हेलो, क्या बात कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं रौनक। रणतंत्र देख रहे हैं आप। अगर आप विराट कोहली के फैन नहीं भी तो भी अब तक आपको यह बात पता चल गई होगी कि विराट कोहली इंडिया छोड़ करके लंदन में सेटल हो चुके हैं। कई लोग इसको सुनकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे लंदन सेटल हो गए तो इंडिया के लिए कैसे खेलते हैं। उनको बता दें कि भोला बाबू सिर्फ रहने लंदन में लगे हैं, नागरिकता अभी भी इंडिया की ही है। उनके बेटे का जन्म भी इंग्लैंड में ही हुआ था और उसके बाद वो लंदन में ही रह रहे हैं। और अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि अब ऐसा ही चलने वाला है, विराट कोहली अब इंडिया में रहेंगे ही नहीं और शायद रिटायरमेंट के बाद पूरी तरह से लंदन शिफ्ट हो जाएं। इसकी वजह यह है कि विराट को आम जिंदगी चाहिए। उनको ये सेलिब्रिटी वाली लाइफ पसंद नहीं है जहां पर लोग उनके साथ आकर सेल्फियां खींचे। वो एक आम आदमी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं जहां पर वो आराम से बिना मास्क पहने, बिना बॉडीगार्ड के साथ सड़कों पर जा पाए, सब्जी खरीद पाए, आराम से छोले भटूरे खा पाए। बेसिकली कोहली साहब को वो लाइफ चाहिए जो इस देश में ज्यादातर लोगों को नहीं चाहिए। मुझे याद है शाहरुख खान से जब पूछा जाता है कि क्या आपका भी कभी मन होता है कि आप भी आराम से मुंबई चौपाटी पर जाकर भेलपुरी खाएं या इंडिया की सड़कों पर बिना पहचाने घूम सकें, तो शाहरुख खान इसका जवाब देते हैं कि मैंने बहुत मेहनत करी है, इसलिए क्योंकि मेरा नाम हो और लोग मुझे पहचाने। मुझे आम जिंदगी जीने का शौक नहीं है। मैं यही चाहता था कि मैं सेलिब्रिटी रहूं और मैं बहुत खुश हूं सेलिब्रिटी बनकर। खैर, ये तो आदमी की पर्सनल चॉइस हो सकती है। आपकी चॉइस क्या है, शाहरुख वाली या कोहली वाली? कमेंट करके बताना। लेकिन विराट कोहली के इस डिसीजन की वजह से कई सारे लोग नाखुश हैं। कौन है ये लोग? आइए आपको इस वीडियो में यही बताएं। मुद्दे पर आते हैं दोस्तों और विराट कोहली की बात करते हैं। देखो, विराट कोहली अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना पसंद करते हैं, हमको पता है। जब इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीती थी तो बारबाडोस से 16 घंटे की यात्रा करने के बाद विराट प्रधानमंत्री मोदी से मिले, फिर यहां से डायरेक्ट एक फ्लाइट लेकर मुंबई गए जहां पर एक शानदार रोड शो हुआ और फिर वानखेड़े में जीत का सेलिब्रेशन मनाया गया। विराट ने यहां पर भी खूब एंजॉय किया, डांस वगैरह भी किया। लेकिन उसी रात विराट मुंबई से बिना आराम किए फ्लाइट पकड़कर लंदन निकल गए। उनका पूरा शेड्यूल अब ऐसा ही है। जब श्रीलंका के साथ सीरीज खेली जानी थी तो विराट डायरेक्टली चेन्नई पहुंचे, वहां पर टीम को ज्वाइन किया और टीम के साथ श्रीलंका पहुंच गए, वहां सीरीज खेली और श्रीलंका से डायरेक्टली लंदन निकल गए। अभी बांग्लादेश सीरीज खेलने से पहले भी विराट लंदन से ही आए थे और कानपुर टेस्ट के फौरन बाद वो दिल्ली निकल गए जहां से उन्होंने लंदन की फ्लाइट पकड़ ली। कहने का मतलब ये कि विराट अब रहते लंदन में ही है, भारत सिर्फ खेलने आते हैं। लेकिन इतना ट्रैवल है कि लोगों को लगता है कि विराट की हालिया फॉर्म में जो गिरावट आई है वो इसी ट्रैवल की वजह से आई है। कई लोगों का तो यह मानना है कि ट्रैवल फटीग की वजह से विराट उस स्तर का परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं जैसे वो पहले दिया करते थे। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या ट्रैवल की वजह से विराट पहले जैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे? कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मुझसे पूछें तो भैया मैं तो यही बोलूंगा कि उनकी जिंदगी, उनके पैसे, उनकी चॉइस, जो चाहे करें। अगर वो लंदन में रहना अफोर्ड कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है कर ही रहे हैं, तो बढ़िया है। अगर उनको सेलिब्रिटी वाली लाइफ से प्रॉब्लम है तो ये भी हो सकता है कि इंडिया में रहना उन पर मेंटल प्रेशर डाले और वो परफॉर्म न कर पाए। जितना मैंने सुना है उस हिसाब से लंदन बड़ा ही खूबसूरत शहर है। अगर लोगों को मौका मिले कि वो जब चाहे इंडिया आ जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो यही लाइफस्टाइल रखना चाहेंगे। रही बात ट्रैवल की वजह से फॉर्म खराब होने की, तो 2020-21 का उनका सबसे खराब जब दौर था तब तो वो ज्यादातर टाइम इंडिया में ही थे। अगर इंडिया में रहने से फॉर्म बेहतर हो जानी थी तो तभी हो जाती। इसलिए ये खाली जनता की बातें हैं। जिस दिन विराट कोहली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सेंचुरी मार देंगे उस दिन ये सारी बातें होनी बंद हो जाएंगी। ये बात आप भी नोट करके रख लो, बता रहा हूं मैं आपको। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को जरूर लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं। जय हिंद।